नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव और सबसे पहले जानिए बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार होगा। नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी और घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यह है कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार होने जा रहा है और 3 मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक। और इनमें नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी और घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग शामिल हैं, जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। वक्त 11:15 बजे का तय किया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इन तीनों ही नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता रहे हैं। 3 नए विधायक जो हैं, 3 नए मंत्री पद के लिए कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है राजभवन में और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इन तीनों को शपथ दिलाएंगे। तो कल बड़ा दिन होगा हिमाचल प्रदेश के लिए और उसकी ये बानगी आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। दरअसल उसके पहले कैबिनेट की बैठक भी होनी है, लेकिन कैबिनेट विस्तार उसके ठीक बाद होगा और उसके बाद जो कैबिनेट विस्तार होगा तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए सब कुछ तय कर दिया गया, यानी जगह तय कर दिया गया है। राजभवन में यह होगा और इसके अलावा समय भी मुकर्रर किया गया है। 11:15 बजे का समय तय किया गया है फिलहाल कि शपथ ग्रहण समारोह में ये 3 नए जो मंत्री हैं ये शपथ लेंगे और इन तीनों को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो 3 वो नए चेहरे जो सामने आए हैं फाइनली, वो आपको एक बार फिर से बता दें। नूरपुर से विधायक हैं राकेश पठानिया, पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी और घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग। ये 3 मंत्री पद की शपथ लेंगे गुरुवार को। और अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल 3 विधायकों को जो कि मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, उनकी खासियत क्या है। सबसे पहले समझिए राकेश पठानिया के बारे में बैकग्राउंड। राकेश पठानिया नूरपुर से तो बीजेपी विधायक हैं। 1991 में राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और पहली बार 1998 में विधायक बने। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कांगड़ा जिला के बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं पठानिया। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं राकेश पठानिया। अब सुखराम चौधरी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सुखराम चौधरी को आखिर क्यों मंत्री पद के लिए चुना गया, तय किया गया। पांवटा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार 1998 में चुनाव लड़ने वाले सुखराम चौधरी हारे थे, लेकिन 2002 और 2007 में लगातार 2 बार जीत दर्ज की इन्होंने। हालांकि 2012 में उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले किरणेश जंग से हार का सामना करना पड़ा। 2017 में उन्होंने फिर से किरणेश जंग को विधानसभा चुनाव में मात दी। सुखराम चौधरी इससे पहले मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। और तीसरा नाम जो मंत्री पद शपथ ग्रहण के लिए तय किया गया है वो है राजेंद्र गर्ग का, जो कि घुमारवीं से विधायक हैं और इनका अच्छा खासा वहां असर भी माना जाता है और इनकी जीत जो है पहले तो सुनिश्चित हुई, उसके बाद इंतजार इन्हें भी था कि क्या इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और इनके लिए भी अब वो मौका आया है जो राजेंद्र गर्ग के लिए मंत्री पद का ऑफर सामने आया है और अब ये मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने भी जा रहे हैं। यानी राजभवन में गुरुवार का दिन इनके लिए भी, इनके करियर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं राजेंद्र गर्ग, जो कि घुमारवीं से बीजेपी के विधायक हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 3 नामों पर मुहर लग चुकी है और 3 मंत्री पद के शपथ ग्रहण को लेकर के शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होने जा रहा है वीरवार को और राजभवन में ये शपथ ग्रहण होने जा रहा है। इसके लिए सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। राकेश पठानिया मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा विधायक सुखराम चौधरी मंत्री बनेंगे, तो वहीं राजेंद्र गर्ग भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं गुरुवार को। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारे से, सरकार के हवाले से। और अपडेट के लिए हम रुख कर सकते हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा का, जो इस वक्त शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, समय और जगह भी तय हो चुका है, लेकिन कोरोना काल का भी ख्याल रखना होगा। इन तमाम बातों को लेकर कैसे शपथ ग्रहण समारोह आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए मनोज, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो यहाँ पर राजभवन में
सचिवालय ने जो कहा है कि कुछ बहुत ही लिमिटेड जो इनवाइटीज यहाँ गेस्ट हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत, वो वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि 3 मंत्रियों की शपथ होनी है और ऐसे में बेहद इंपॉर्टेंट ये इवेंट रहेगा। लेकिन ये तो एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल तो रखा ही जाएगा, क्योंकि आज भी जब बीजेपी अध्यक्ष का जो है जब अभिनंदन समारोह हो रहा था राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में, उस समय भी बहुत ही लिमिटेड गेस्ट, करीब 30 लोगों से ज्यादा जो है वो पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं थे और मीडिया का भी हुजूम वो नहीं था जितना होता है अक्सर। तो यही एक स्थिति कल भी रहेगी। हालांकि मीडिया को दाखिल होने से फिलहाल रोका गया है, ऐसा ये भी सूचना है कि अंदर की जो शपथ ग्रहण समारोह की कवरेज जो है वो उस समय नहीं होगा। एक लिंक जो है वो दिया जाएगा और कुछ लिमिटेड गेस्ट जो है वो बुलाए गए। लेकिन ये है 3 नाम जो आ रहे हैं अब सामने। एक काफी इंतजार करना पड़ा मंत्री बनने के लिए, खासतौर पर अगर जो सबसे आगे नाम चल रहा है राकेश पठानिया का, तो करीब 1 साल से एक इंतजार में थे मंत्री बनने के और लगभग उनका नाम सबसे पहले तय हुआ था। हालांकि ये जो 2 नाम है राजेंद्र गर्ग और सुखराम चौधरी। सुखराम चौधरी पांवटा से विधायक हैं और काफी सीनियर बीजेपी लीडर हैं। राजेंद्र गर्ग जो है ये जो है बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा जो है वहां से ये विधायक है। तो अब इंतजार जो है वो कह सकते हैं खत्म हुआ, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से पत्रकार भी, मीडिया भी और आम जनता या फिर कहें कि राजनीतिक गलियारों में भी ये सवाल था कि मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि 3 पद खाली। आपको बता दें कि अनिल शर्मा जो कि पंडित सुखराम के बेटे हैं, वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। उसके अलावा कांगड़ा से जो है वो सांसद बने, जो वहां से जो धर्मशाला से किशन कपूर जो कि मंत्री थे, उनका भी जो है वो पद खाली हुआ था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार जो है उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये 3 पद जो है वो खाली थे। अब देखना होगा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग गेम ये है, पॉलिटिकल गेम कहेंगे, कि कौन सा विभाग किसे मिलता है। यानी फेरबदल जो है वो विभागों में भी किया जा सकता है मंत्री बनाने के साथ साथ। तो अब देखना होगा कि अहम विभाग जो है वो किसके खाते में जाता है और कौन से मंत्री से कौन सा विभाग जो है वो लेकर के किसी और को दिया जाता है। ये तमाम बातें रहेंगी जो कि बेहद रोचक होने वाली है हिमाचल की सियासत में। जी ठीक है। अब महत्वपूर्ण ये भी है मोहित कि मंत्री पद दिया जाना बड़ा फैसला होता है, और अगर इन 3 नामों पर जो मुहर लगाई गई है, जिसमें राकेश पठानिया हैं, सुखराम चौधरी हैं और राजेंद्र गर्ग हैं, तो इन तीनों को ही मंत्री पद के लिए क्यों फाइनल किया गया और इनकी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से पार्टी अपने लिए अब क्या आगे का विजन देख रही है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें सीधी तौर पर अगर डिटेल में जाएं या फिर कहें कि एक संक्षिप्त में बात करूं, तो जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से कहीं ना कहीं फोकस हिमाचल है, मेनली हिमाचल जो है वो रहेगा। 2 साल के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और एक सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के सबसे अहम पद पर जो व्यक्ति बैठा है, जिस राज्य से वो ताल्लुक रखता है, निश्चित रूप से चाहेगा कि रिपीट जो है वो सरकार हो। हालांकि ट्रेंड यहाँ पर अगर पॉलिटिकल ट्रेंड की बात कर ली जाए तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। यहाँ पर जो ये मंत्री बने हैं, ये सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये तीनों की तीनों चॉइस जो है ये जेपी नड्डा की है। यानी जगत प्रकाश नड्डा जो है उन्हीं के कहने पर या उन्हीं के बात पर जो है तीनों जो नेता हैं इन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। यहाँ हिमाचल में अब क्योंकि जिस तरह से आज सभी ने देखा कि एक ऐसे चेहरे को अध्यक्ष पद से नवाजा गया है जो कि अभी ज्यादा कहें कि उनके मुकाबले और भी तजुर्बेकार यहाँ पर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है मोहित, और देखना होगा कि अब किस तरीके से इनका आगे का फायदा भी पार्टी को मिल पाता है। शुक्रिया आपका मोहित इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर ये, महत्वपूर्ण दिन कल हिमाचल प्रदेश के लिए, सरकार के लिए और खास करके इन 3 नए नामों के लिए, इन चेहरों के लिए जिसका जिक्र हम बार बार और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं बार बार। जी हां, कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, पांवटा से सुखराम चौधरी और घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं वीरवार को, और गुरुवार को राजभवन में इनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित